तो एमएचटी सीईटी 2026 की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एग्जाम की तारीखों से लेकर रजिस्ट्रेशन के नियमों तक कुछ बहुत ही जरूरी ऑफिशियल अपडेट्स आए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को अच्छे से समझते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उम्मीदवार इन बदलावों के लिए तैयार हैं? देखिए, एमएचटी सीईटी ने कुछ ऐसे बड़े बदलावों की घोषणा की है जिन्हें नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आइए देखते हैं कि ये नए बदलाव आखिर हैं क्या और तैयारी पर इनका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहला और सबसे जरूरी अपडेट है एग्जाम का बदला हुआ कैलेंडर। ये खासकर पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि नई तारीखें क्या हैं। ये रहा पूरा ऑफिशियल स्केड्यूल। ध्यान से देखिए, पीसीएम ग्रुप के लिए सेशन 1 की परीक्षा अब 11 से 20 अप्रैल के बीच होगी और सेशन 2 की 12 से 16 मई तक। वहीं पीसीबी ग्रुप की बात करें तो सेशन 1 की परीक्षा 21 से 26 अप्रैल और सेशन 2 की परीक्षा 10 और 11 मई को होगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर पीसीएम ग्रुप के लिए। उनके सेशन 1 को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। मतलब जो परीक्षा पहले 19 अप्रैल को खत्म होनी थी, वो अब 20 अप्रैल 2026 तक चलेगी। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है। और हाँ, पीसीबी ग्रुप के उम्मीदवारों के लिए एक राहत की खबर है। उनकी एग्जाम की तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोनों सेशंस के लिए तारीखें वही रहेंगी जो पहले बताई गई थीं। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की। ये उन उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी वजह से अब तक रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। ध्यान से सुनिए, रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक बार फिर से खुल रहा है और ये सच में एक आखिरी मौका है। ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए, 19 और 20 मार्च 2026। रजिस्ट्रेशन पोर्टल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 दिनों के लिए खुलेगा। ये बहुत ही छोटी विंडो है, इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा। एक और जरूरी बात, जो भी उम्मीदवार इस विंडो के दौरान अप्लाई करेंगे उन्हें 500 रुपए की एक एडिशनल लेट फीस देनी होगी। ये एक ऑफिशियल वार्निंग है जिसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। इन 2 दिनों में जो भी फॉर्म जमा होंगे उनमें बाद में कोई बदलाव या करेक्शन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए अपनी सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरनी होंगी। चलिए अब जरा कुछ नए नियमों और फीचर्स पर भी नजर डालते हैं जो 2026 की परीक्षा में पहली बार लागू किए जा रहे हैं। तो इस साल से एक नई चीज जुड़ गई है, APAR ID। ये हर छात्र के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे डिजी लॉकर के जरिए बनाना होगा। ध्यान रहे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये आईडी बनाना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। एक और बहुत ही काम की नई सुविधा शुरू की गई है, सिटी इंटीमेशन स्लिप। इससे क्या होगा कि उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड आने से पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में और किस तारीख को है। इससे आने जाने की प्लानिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और जहां तक फाइनल हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड की बात है, वो परीक्षा की तारीख से लगभग 3 से 4 दिन पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी जानकारियों का सार क्या निकलता है? चलिए इसे एक एक्शन प्लान के तौर पर देखते हैं ताकि हर उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार रहे। तो सफलता के लिए ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, डिजीलॉकर से अपनी APAR ID जरूर बना लें। दूसरा, पीसीएम ग्रुप की नई तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। तीसरा, अगर रजिस्ट्रेशन बाकी है तो 19 और 20 मार्च को बिना कोई गलती किए अप्लाई करें। और चौथा, एग्जाम सिटी जानने के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप पर नजर बनाए रखें। तो अब आखिर में ये सवाल उठता है कि इन सभी नए अपडेट्स को देखते हुए उम्मीदवार अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में अब क्या बदलाव करेंगे? खास तौर पर परीक्षा के आखिरी हफ्तों में उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए?